हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स चलिए आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित एनसीईआरटी सिलेबस प्रकरण अध्याय 2 बहुपद सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.3 सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हमने इसकी एक्सरसाइज 2.2 तक सॉल्व करा दिया है। स्टूडेंट्स यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप पिछले वीडियो के माध्यम से इसके पहले के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.3 का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से आप तक हमारे वीडियो पहुंच सकें। और आपको यदि बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स की तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम क्योंकि आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट प्रश्नावली 2.3 में है, पहला सवाल है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। स्टूडेंट ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में भी आता है। तो इसको कैसे चेक करना है कि गुणनखंड है या नहीं, तो वो हम चलिए एक एक करके करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 है ना। तो सबसे पहले जब हमको हल करेंगे तो हमको जो दिया है बहुपद वो लिख लेते हैं। हम एक एक करके कर रहे हैं, है ना। पहला वाला कर रहे हैं, ये वाला। तो इस बहुपद को हम px मान लेते हैं। px बराबर है x³ + x² + x+1। ये बहुपद हम px के इक्वल में ले लिए हैं। अब हम चूंकि हमको x+1 गुणनखंड है या नहीं चेक करना है, तो जिसको गुणनखंड है या नहीं चेक करना है स्टूडेंट, तो हम उसको 0 के इक्वल मानेंगे, है ना। x+1 = 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो +1 है, पक्षांतर करेंगे -1 आ जाएगा। अब ये जो x बराबर -1 आया है, ये मान को इस बहुपद में रखना है ना। तो लिखेंगे अब px = -1 निकला, तो p -1 = अब यहाँ पर x की जगह में -1 रखेंगे तो -1 की पावर 3 हो गया प्लस -1 की पावर 2 हो गया प्लस x की जगह में फिर -1 आ गया +1। ठीक है, तो -1 की पावर 3 है, ये विषम घात है चूंकि, तो इसलिए माइनस यदि कोई संख्या में लगा है और घात विषम होती है तो माइनस में ही आंसर आता है, और एक की घात कितनी भी करें उसका आंसर एक ही आता है। ठीक है, प्लस अब माइनस है और घात सम है तो वो प्लस हो जाता है, और एक की घात 1 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो गया 1 और +1। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट हम समझते हैं कि +1 ये 2 हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, तो ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 0, यानी p-1 जिस गुणनखंड को हमको चेक करना था वहाँ से जो हमने x की वैल्यू निकाले और हमने जब उस बहुपद में रखे तो उसका मान क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया। यदि 0 उस बहुपद का मान आ जाए मान रखने पर, तो हम बोलेंगे कि अतः x-1 जो है वो बहुपद, जो हमको बहुपद दिया था x³ + x² + x+1 का गुणनखंड है। ठीक है, यानी जब हम किसी भी गुणनखंड को चेक करेंगे तो हम उसको 0 के इक्वल लेके वहाँ से x का मान निकाल के उस बहुपद में रखेंगे। यदि 0 आ गया तो गुणनखंड है, और यदि 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये एक मेथड है स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इसी तरीके से आपको सवाल को भी सॉल्व करना है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब इसका जो दूसरा सवाल है सेम इसमें भी वैसे ही करना है स्टूडेंट हमको, है ना। तो चलिए दूसरा सवाल भी इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पर जो बहुपद दिया है उसको लिख लेते हैं px बराबर, दूसरा सवाल है ये है x⁴ + x³ + x² + x+1। ठीक है, अब स्टूडेंट ये हमने तो लिख लिया। अब हमको चेक क्या करना है कि x-1 है ना, x-1 गुणनखंड चेक करना है। तो हमने बताया स्टूडेंट कि x+1 है ना, x+1 जिसको चेक करना है उसको हम क्या लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और ये x की वैल्यू को इस बहुपद में रख देंगे, है ना। तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 आई तो -1 रखेंगे, तो -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, -1 की पावर 4 करेंगे तो ये 1 आएगा, चूँकि माइनस की घात सम आ जाती है तो प्लस में ही आंसर आता है, प्लस माइनस की घात विषम है तो ये -1 आएगा, और ये -1 की पावर 2 है तो ये +1 आएगा, और ये प्लस माइनस -1 होगा और +1 1 प्लस माइनस माइनस +1 -1 +1, तो ये 1 से ये वाला -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल और एक 1 बच गया। चूँकि यहाँ पर हम जब करें तो 1 बच गया, इसका मतलब है कि p-1 रखने पर ये मान 0 नहीं आया है। यदि 0 नहीं आया है तो हम बोलेंगे कि अतः 0 नहीं आया है तो x+1 जो है वो बहुपद
बहुपद क्या था हमारे पास, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड है या नहीं, उसकी पहचान करने के लिए हमको क्या करना है। क्योंकि ये जीरो नहीं आया, यदि ये जीरो आ जाता तो वो गुणनखंड हो जाता। ठीक है, चलिए इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब हम अगला भी प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। और चौथा है, इसमें भी हमको चेक करना है ना, तो हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, तीसरा प्रश्न है। तो पी एक्स हमको दिया है यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमको x प्लस 1 को चेक करना था, तो x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल मानेंगे। तो यहाँ से हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस 1 का पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। अब ये मान को इस बहुपद में रखना है, तो हम बोलेंगे अब p माइनस 1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। अब जैसे हमने ये मान रख दिए तो -1 की पावर 4 करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 की पावर 3 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 की पावर 2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 1। तो ये इसको कैंसिल कर दीजिए। अब ये हो गया 1 प्लस माइनस 3 एक कम -3 होगा, है ना, धन 3 एक कम 3 होगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 1। यहाँ पर p माइनस 1 रखने पर ये मान 0 नहीं आया है। जब ये मान 0 नहीं आया है स्टूडेंट, तो हम बोलेंगे कि अतः x प्लस 1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 0 नहीं आया। यदि ये 0 आ जाता तो वो गुणनखंड होता, है ना। इसमें तो बिल्कुल ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, सिंपल सी मेथड है। चलिए अब हमारे पास इसका प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा सवाल दिया है, उसको भी जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। सवाल px हमको दिया है, तो हम px इज इक्वल टू लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 एक्स प्लस √2। ठीक है, चूँकि हमको x प्लस 1 को चेक करना है कि गुणनखंड है या नहीं, तो इसको हम 0 के इक्वल मान लेंगे और इससे फिर हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो -1 निकलेगा। ये हम बार बार निकाल रहे हैं क्योंकि हमको x प्लस 1 इस सभी चारों क्वेश्चन के लिए चेक करना है, तो हम इसलिए बार बार x प्लस 1 को जिसको चेक करना है उसको 0 के इक्वल लेके वहाँ से x का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये x के मान को हम बहुपद में रखेंगे, है ना। तो अब हम बोलेंगे कि p माइनस 1 हमको निकालना पड़ेगा, तो ये -1 की घात 3 -1 की घात 2 -2 प्लस √2 और x की जगह में -1 आ गया प्लस √2। अब ध्यान से करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, है ना, तो -1 की घात 3 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा और -1 की घात 2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये माइनस है तो ये +1 मिलके -1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, -2 और ये माइनस यदि है तो हम गुणा करना ही पड़ेगा, तो इसलिए माइनस माइनस कर दीजिए, प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2 धन करनी 2 ऋण करनी धन करनी 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। जब ये 2 से 2 हम कैंसिल करेंगे तो √2 बच जाएगा। अब √2 बच गया, इसका मतलब ये √2 दो बार बचा, मतलब 2√2 आ गया। और जब 2√2 बच गया है, इसका मतलब है कि x प्लस 1 जो है वो बहुपद px जो हमने बनाए हैं उसका गुणनखंड नहीं है, है ना। क्योंकि गुणनखंड वो तभी होता जब वो मान 0 आता, है ना। यदि 0 नहीं आया है तो वो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी स्टूडेंट हमको जो gx दिया गया है ये चेक करना है कि ये px का गुणनखंड है या नहीं। और गुणनखंड प्रमेय हम अभी पहले क्वेश्चन में भी गुणनखंड प्रमेय के अकॉर्डिंग ही किए हैं, उसी तरीके से हम यहाँ भी गुणनखंड प्रमेय के अकॉर्डिंग ये चेक करके बताएंगे कि ये gx जो दिया गया है ना, ये इसका गुणनखंड है या नहीं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 दूसरे का पहला, तो यहाँ पर हमको दिया है px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx दिया है x प्लस 1।
अब चूंकि हमको gx इसका गुणनखंड है यानी चेक करना है, तो हमको लिखेंगे जिसको चेक करना, जैसे मैंने अभी बताया स्टूडेंट कि जिसको गुणनखंड है यानी वो चेक करना है उसको 0 के इक्वल मान लिए, तो gx इज इक्वल टू 0 यानी x प्लस 1 को हम 0 के इक्वल मान लीजिए और यहाँ से x इज इक्वल टू निकाल लीजिए। तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या निकला, -1। अब ये मान को, है ना, अतः अब ये मान को आपको इस बहुपद में रखना है जिसमें हम जिसका गुणनखंड हम चेक कर रहे हैं। तो x -1, है ना, x की जगह में -1 रखेंगे तो 2 -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 -2 इंटू -1 2 -1 की घात 3 करेंगे -1 आएगा, प्लस -1 की घात 2 करेंगे 1 आएगा, माइनस 2 एक कम 2 करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -1, 2 एक कम 2 करेंगे -2 आ जाएगा, है ना, प्लस माइनस +1 -2 +1 +2 -1, तो -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, 0, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि gx का मान यानी gx जिसको हम चेक कर रहे थे x + 1, उसको जब हम चेक करें तो हमने बहुपद में रखे तो वो क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम बोलेंगे कि अतः क्योंकि वो 0 आ गया अतः gx जो है वो px का गुणनखंड है ना। यदि 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता और यदि 0 आ गया तो वो गुणनखंड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं इसमें। अब इसमें जो दूसरा प्रश्न क्रमांक दूसरे का जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमको दिया है px इज इक्वल टू x³ + 3x² + 3x + 1 और gx दिया है x + 2। ठीक है, अब हमको चूंकि gx को चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, तो जिसको चेक करना है ना गुणनखंड के लिए उसको 0 को इक्वल लीजिए। gx 0 मतलब x + 2 इज इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x + 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब ये जो -2 हम निकाले हैं x की वैल्यू, इसको हम बहुपद में रखेंगे, है ना। अब p x की जगह में -2 रखना है और यहाँ पर x की जगह में -2 की पावर 3 हो जाएगा, +3 -2 की पावर 2 +3 -2 +1 -2 की घात 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस चूंकि विषम घात है तो माइनस ही आएगा, +3 2 की घात 2 करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 धन 1, ये हो गया -8 धन 4 तिया हो गया 12 -6 + 1। ठीक है, अब ये हो गया 12 में से 8 से 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 12 में से 14 गया -2 धन 1, तो ये जाएगा -1। चूंकि हमने -1 आ गया इसका मतलब है कि ये 0 नहीं आया है ना। अब ये 0 नहीं आया है तो इसका मतलब हुआ कि gx जो है वो px का गुणनखंड नहीं है। यदि ये 0 आ जाता तो गुणनखंड होता, चूंकि ये 0 नहीं आया है तो इसका मतलब है कि वो इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा प्रश्न भी कर लेते हैं इसका। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है, उसमें जो दिया है सबसे पहले तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट कि px इज इक्वल टू दिया है x की पावर 3 -4x² + x + 6 और gx जो दिया गया है वो दिया है x - 3। अब हमको चूंकि gx जो है ये वाला गुणन ये चेक करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, तो जो हमें चेक करना है जिसको तो उसको हम 0 के इक्वल मान लेते हैं, है ना। और यहाँ से फिर gx क्या है x - 3, तो ये gx की जगह में x - 3 रख लीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x - 3 इज इक्वल टू 0 है तो -3 का पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये मान को p x की जगह में रखेंगे तो p3 इज इक्वल टू यहाँ पर x की जगह में 3 रखना है तो ये 3 की घात 3 हो गया -4 3 की घात 2 हो गया +3 +6। अब ये 3 की घात 3 करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, -4 3 तिया हो जाएगा ये 9 धन 3 और 6 को जोड़ के लिख लीजिए 9। ठीक है, अब ये हो गया 27 -9 चौ क्या हो गया 36 धन 9। पहले ये प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 27 और 9 हो जाएगा 36 -36 36 में से 36 गया 0, यानी p3 रखने पर क्या आ गया 0 आ गया, है ना। और हमने अभी बताया कि यदि 0 आ जाए,
है ना। तो जिसको हम चेक कर रहे हैं उसमें से हमने x का मान निकाले और यदि 0 आ जाए बहुपद में रखने पर तो हम बोलेंगे कि अतः gx जो है वो px का गुणनखंड है ना। क्योंकि ये 0 आ गया तो ये गुणनखंड है, यदि 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना। पॉज करके आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 ये कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का गुणनखंड है। ये चारों के लिए ये बोल दिया है कि x-1 जो है वो गुणनखंड है, मतलब वो पक्का है कि 0 आने ही वाला है ना। तो अब हम ये बोल सकते हैं, चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा है, तो प्रश्न क्रमांक तीसरा में जो दिया है वो लिख लेते हैं, है ना। पहला वाला है तो पहले वाले के लिए जो दिया है px क्या दिया है पहले वाले के लिए x² + x + k। ठीक है, और ज्ञात क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है k = क्वेश्चन मार्क। अब हमको यहाँ पर क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि चूंकि x-1 है ना, ये दिया है x-1 px का एक गुणनखंड है ना, एक गुणनखंड है ना। इसीलिए x-1 = 0 तो x = 1। अब x = 1 गुणन, चूंकि ये px का गुणनखंड है तो हम बोलेंगे कि x = 1 इसमें रखें तो इसका मान तो हमेशा 0 ही आएगा, है ना। तो हम लिखेंगे अतः p1 x की जगह में 1 रखने पर हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी हमको 0। चूंकि प्रश्न में ये दिया है कि ये इसका गुणनखंड है, पहले से बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद में जब हम एक मान रखेंगे उसका हमने निकाल ली जो गुणनखंड है, उससे हमने x का मान निकाले और ये जो x का मान हम निकाले हैं ये जैसे हम इस बहुपद में रखेंगे x = 1 तो ये x = 1 रखने पर 0 ही आएगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कंडीशन। अब ये p1 मतलब p की 1 मतलब x की जगह पे 1 रखना है, तो यहाँ पर x की जगह में 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया प्लस k हो गया = 0। ठीक है, क्योंकि px की वैल्यू ये है तो p1 तो 1 1 रख के ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब 1 का वर्ग क्या हो गया 1 धन 1 प्लस k = 0 हो जाएगा। अब 1 और 1 कितना हो गया 2 धन k = 0 हो गया, तो k = 2 का पक्षांतर करेंगे तो -2 और हमको k का ही मान निकालना था तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से आप पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें प्रश्न क्रमांक दूसरा है, तीसरे का दूसरा। यहाँ पर हमको दिया है px = 2x² + kx + √2, है ना। तो वही है, ज्ञात क्या करना है हमको, यहाँ पर भी ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है हमको k का मान। ठीक है, चूंकि हमको दिया है x-1 जो है वो px का गुणनखंड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे 0 करके तो क्या आएगा 1 आएगा, जो कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला है। इसीलिए है ना, इसलिए p1 जो है वो क्या होगा 0 होगा, है ना। क्योंकि अभी हम x-1 को हम 0 के इक्वल में लेंगे, तो क्योंकि ये इसका गुणनखंड है मतलब x का मान x-1 = 0 यानी x = 1 रखने पर इस बहुपद में वो 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो अब ये 1 इस बहुपद में रखते जाते हैं, यहाँ पर 2 1 का वर्ग हो गया धन k × 1 हो गया धन करनी 2 = 0। 2 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा और k कम k धन करनी 2 = 0। तो ये हो गया 2 1 कम 2 धन k प्लस करनी 2 = 0। तो हमको k का मान निकालना है चूंकि स्टूडेंट, तो दोनों का पक्षांतर करें तो -2 हो गया और प्लस करनी 2 है तो उधर जाके ऋण करनी 2 हो गया। तो k का मान आ गया कि -2 ऋण करनी 2 और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब हम प्रश्न क्रमांक इसका जो तीसरा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। जिस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व किए हैं उसी तरीके से हम प्रश्न क्रमांक तीसरे का तीसरा भी सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पर तीसरा का तीसरा जो दिया है वो दिया है हमको यहाँ पर px = है kx² ऋण करनी 2x धन 1। ठीक है, और
हमको ज्ञात क्या करना है, के का मान, है ना। तो लिख लीजिए ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट हमको कि के बराबर क्वेश्चन मार्क, के का मान हमको निकालना है। अब के मान निकालने के लिए उन्होंने कहा है कि x माइनस वन जो है वो px का गुणनखंड है, और जब x माइनस वन px का गुणनखंड है तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 उस बहुपद में रखेंगे, है ना, तब p x इज इक्वल टू 1 इस बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए अब रख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर px की वैल्यू जो है, जहाँ पर क्योंकि हम px की वैल्यू ये है तो यहाँ x दिख रहा है, अब वहाँ 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि हम p1 निकाल रहे हैं तो x की जगह में हम 1 रखेंगे। तो k ये x की जगह में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ऋण करनी 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे धन 1 बराबर 0। k 1 का वर्ग 1 ही आएगा, करनी 2 1 कम करनी 2 हो गया, धन 1 बराबर 0। तो k 1 कम k, है ना, ऋण करनी 2 धन 1 बराबर क्या हो गया, 0। क्योंकि हमको k का मान निकालना है इसलिए इसका पक्षांतर कर देंगे। तो ये क्या है, माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा। तो k का मान आ गया करनी 2 माइनस 1, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको हम जो प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप बिल्कुल आप हमें कमेंट्स करें, तब हम आपके डाउट सेशन में आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। चलिए इसका एक चौथा सवाल और है स्टूडेंट, जल्दी हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चौथा सवाल है कि हमको यहाँ पर दिया है px, तो px इज इक्वल टू हो गया kx² माइनस 3x प्लस k, और हमको ज्ञात करना है k बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए स्टूडेंट, चूंकि हमको प्रश्न में दिया है कि x माइनस वन जो है वो px का क्या है, गुणनखंड है। अब अभी ये x माइनस वन जब px का गुणनखंड है तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x का जो मान निकला x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 1। तो ये मान बहुपद में रखने पर, यानी बहुपद में रखेंगे x की जगह में, तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब p1 यहाँ पर जहाँ x आया वहाँ हम रखेंगे, तो k 1 का स्क्वायर माइनस 3 k की जगह में 1 आ गया, धन k इज इक्वल टू 0। k 1 का वर्ग करेंगे 1, तो 1 का गुणा करेंगे k में तो k आएगा, माइनस 3 धन k बराबर 0। k और k को जोड़ देंगे तो ये 2k हो गया, माइनस 3 बराबर 0। तो 2k माइनस 3 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 3, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 3 बटे क्या आ जाएगा, 2, और यही इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रश्न क्रमांक 3 भी सॉल्व बन जाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे सॉल्यूशन प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टूडेंट, इसके जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन बचा है इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मैथमेटिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।